शाम का टाइम है और इवांका आज इतने दिनों बाद नाच नाच के खेल रही है। इवांका की तबीयत ठीक नहीं थी, वो मेरी गोदी में से उतरती ही नहीं थी और आज उतर के खेल रही है। इतना अच्छा लग रहा है इसे देख के। गाने लगवा लिया है इसने अपने फ़ोन में अपने डैडी के और नाच रही है, डांस कर रही है। मतलब बच्चे हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं। गोदी में चढ़े रहें फिर मतलब बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि पूरे घर में उधम मचाते रहें बच्चे, सामान उठा धर करते रहें तभी अच्छा लगता है। और इवांका को बहुत दिन से तबीयत ख़राब थी, उसे पोटी लगी हुई थी और उसकी पोटी ठीक ही नहीं हो रही थी। मैंने इतने सारे डॉक्टर बदल दिए, इतनी सारी दवाइयाँ चेंज कर दी, लेकिन उसकी पोटी टस से मस नहीं हो रही थी। और डॉक्टर कह रहे थे कि पोटी एक बार में ठीक भी नहीं होती है, धीरे धीरे ही होती है। लेकिन भाई हम तो माँ बाप हैं, हमें तो मतलब यही लगेगा कि भाई बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं पता नहीं कितने ही डॉक्टरों को दिखा चुकी, लेकिन इवांका की पोटी में फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो अब जाके फाइनली लग रहा है कि हाँ वो ठीक सी हो गई है और पोटी का गैप जो था वो भी सही हो गया है। आज मुझे फिर से इवांका को डॉक्टर के पास ही लेके जाना था। हमारी 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं इसे वहीं दिखाने के लिए लेके जा रही थी। इवांका के कुछ टेस्ट वगैरह हुए थे, वो भी आज मुझे दिखानी थी, रिपोर्ट्स वगैरह भी। और इतने दिनों से इवांका को मेरी मम्मी ने रख रखा था, मेरी मम्मी आई हुई थी। मतलब मेरी मम्मी आ जाती है ना, फिर मैं हर मुसीबत से लड़ लेती हूँ। मतलब मेरी मम्मी है मेरे साथ तो मतलब मैं सब कुछ झेल लूँगी। बस वही है कि अगर मम्मी किसी भी उसमें मेरे पास होती है ना, फिर मेरा बुरा से बुरा टाइम कट जाता है उनके साथ सही से। तो मम्मी ने इवांका को संभाल रखा था इतने दिनों से, वरना मुझसे तो इसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी इवांका की। और आज इवांका नाचने में लगी हुई है, इतना अच्छा लग रहा है इसे देख के। यहाँ ये डांस कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना काम निपटा लूँ, क्योंकि बच्चों का कुछ भरोसा तो होता नहीं है। एक पल में खेल रहे हैं, दूसरे पल में रोने लग जाएं, गोदी चढ़ जाएं, फिर काम भी नहीं हो पाए। और मम्मी भी जा चुकी थी, 2 दिन हो गए थे मेरी मम्मी को गए हुए, क्योंकि उनका भी घर है। उन उन मतलब मेरा भतीजा है, वो भी मम्मी को बहुत याद कर रहा था। माँ जी आप कब आओगी, कब आओगी। मम्मी रोज़ कल बोल देती थी उससे। वो उसकी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, स्कूल जाता है, तो अब उसका घर में टाइम पास नहीं होता, क्योंकि मम्मी के पास ही रहता है वो हर टाइम। हर चीज़ मम्मी के साथ ही करता है, खाना पीना होमवर्क वगैरह सब कुछ मम्मी ही करवाती हैं उसको। तो उसका भी मन नहीं लग रहा मम्मी के बिना। तो मम्मी चली गई थी, 2 दिन हो गए मम्मी को गए हुए। और इवांका आज ठीक सी लग रही है मुझे। हम निकल गए हैं, हम शाम को 4:45 बज रहे थे और तब भी इतनी तेज़ धूप थी, ऐसा लगा था कि हम दोपहर में निकले हुए हैं। और हमें पास में ही जाना था तो हम पैदल ही आ गए थे, छाए छाए में चल के, क्योंकि इवांका को भी थोड़ा सा टहलाना था हमें कि चल इसका ही मन लग जाएगा, तो हम ऐसे ही आ गए थे। तो यहाँ क्लिनिक में हम बैठे हुए हैं, डॉक्टर अभी आए नहीं थे, हमें वेट करना था थोड़ी देर डॉक्टर का, तो हम यहीं पे बैठ के वेट कर रहे थे। मैं इवांका को बोल रही थी कि आज तुम्हारा सुई लगेगी, तो वो मुझे कह रही थी भब नहीं लगेगी। तो बस ऐसे ही मेरे संग खेल रही थी वो। मतलब बच्चे को कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है फिर। और यहाँ इवांका खेल रही है, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब बस क्या ही बताऊँ कि मतलब हम ध्यान नहीं रख पा रहे कि अपने बच्चे का क्यों ऐसे हो रहा है। मतलब इसको जब भी लगती है पोटी ही लगती है, पता नहीं ऐसा क्या है। और यहाँ इवांका रुक नहीं रही थी, तो मैं उसको गोदी में लेके इधर उधर घुमा रही थी। मैंने कहा चल इसको डर भी लग रहा था, क्योंकि एक बार इसकी सुई लग चुकी है यहीं पे। तो इसको डर सा लग रहा था कि हाँ फिर से सुई ना लग जाए। इसको हम पूछते हैं सुई कहाँ लगी थी, तो बता देती है यहाँ लगी थी। तो डॉक्टर आ गए थे, हमने उन्हें दिखाया, सब कुछ ठीक बता दिया था उन्होंने। हम यही सोच रहे थे कि बस सब कुछ ठीक निकले, और बस जो इवांका की दवाइयाँ चल रही थी वही कंटिन्यू 5 दिन तक खिलानी है हमें। उसके बाद उसको थोड़ा सा होमोग्लोबिन कम निकला था, तो उसके लिए सप्लीमेंट वगैरह दे दिए थे उन्होंने लिख के, वो हमें बाद में खिलाने हैं। और यहाँ पे मैंने इवांका के लिए दाल चावल बनाए थे। डॉक्टर ने बताया था खिचड़ी दाल चावल पतले पतले ही खिलाने हैं इसको, तो मैं वही खिला रही थी।
और इवांका को मैं जब भी खिलाती हूँ अपने हाथों से ही, चम्मच का यूज़ नहीं करती, अपने हाथों से ही खाना खिलाती हूँ अच्छे से साफ़ करके, क्योंकि मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना उसे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ फ़ोन को देखे बिना तो बच्चे आजकल खाना खाते ही नहीं है। इवांका का भी यही हाल है कि फ़ोन चलाओगे तभी खाना खाया जाएगा। तो मैंने फ़ोन चला के दे दिया था उसको और खिला रही थी मैं खाना। मतलब उसको मुझे मुरब्बा भी खिलाना था, मतलब किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, मतलब सब कुछ करा मैंने, लेकिन इसकी पोटी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा था। किसी ने बेल का मुरब्बा बताया था, किसी ने वो भूसी बताई थी, इसबगोल की भूसी, वो खिलाओ उससे फ़र्क पड़ जाता है। वो भी खिलाई मैंने दही में डाल डाल के, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने नारियल पानी, छाछ वगैरह ये सब बताया था, और ORS का घोल बताया था, वो भी खूब पिलाया मैंने, लेकिन पोटी कम नहीं हो रही थी। अब ठीक है।